भाई, यही चाहिए। रोकड़ा भेज के मैसेज करने बोल उसको। अबे ये सन की आया क्यों नहीं अब तक? इसकी वजह से एक दिन खर्चा हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई गया तेल लेने। ठीक है भाई। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। बोलो जोशी। सत्या पार्थिबन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। कहाँ है वो? वो अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो। उधर एक बैरिकेड लगाओ। जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम से 2 एक्सपर्ट भेजे। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है, पर यहाँ तो हाइना है। किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना है। पार्थिबन, वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है। क्या तुम अभी आ सकते हो? अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड हाइना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? घर जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था। चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है पार्थिबन। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उसे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपनाया ना तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर ही गए। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आई बी हेल्पफुल। तो गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं तेरी माँ से डरता हूँ। ओके? इसको खींचो, जल्दी जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो। क्यों लगा? ये फोन लगा है। अरे वो क्या देख रहे हो? जल्दी लगाओ। सर, ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर। ये बहुत रिस्की हो सकता है सर, प्लीज। रेंजर साहब, एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ। मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। कम इन पार्थिबन। या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंकुलाइजर तैयार करो। कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। तुम्हारे छुपाई के लिए जगह ढूंढ रहा है। ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए हैं। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल में घुस जाएगा। जोशी तुम ट्रैंकुलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो।
स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, ये एक इमरजेंसी है। टीचर्स एंड स्टाफ, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए। टाइम नहीं है, जल्दी करिए। जल्दी अंदर जाओ। ट्रैंकुलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है, मैं गन लेकर जा रहा हूँ। जानवर की तरह उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना। उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी, उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। हैंग ऑन, यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जैम हो गई है पार्थिबन। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। वैसे तू हाँ पापा। अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है पापा। शूलेसेस दो। अंकल जैवलिन मुझे दे दीजिए। अंदर जाओ। जो जैवलिन तुमने मांगा था वो तैयार है। पापा से कहिए मैं फेंक रहा हूँ। गेट रेडी, लो आ रहा है। कौन है ये? इसका नाम पार्थिबन है सर, चेन्नई से आया है। एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। ए, अंदर जा, अंदर जा। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये डीएफओ पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना? असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन, Yes. इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? पता है? नहीं पता। अब वो मुझे फाड़ेगी।
ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझ पे भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तो कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार हालात को समझो। कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। 1 हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है? गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका? In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house have throat slit and brutally murdered. अभी तक तैयार नहीं हुई? The collector. वो अच्छा शर्ट की वजह से गुस्सा हो। वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिए। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला और प्लान भी चेंज नहीं। राइट, वो वाली भाई। बोल दे। भाई, दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। भाई नजर मार लिया, यहाँ सबके गल्ले खा लिया। बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सड़क पे सब लोग डर के मारे यहाँ वहां भाग रहे थे और फिर वो सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चलाई। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहां जहां पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहां। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम जहाँ हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले और ये फोन मिला है भाई। जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? Picture yourself। मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू, कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, 2 मिनट। मैं तो फटाफट वहां से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और तो मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है? Picture yourself। अब ये दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। कान फाड़ के क्या? मेरा नहीं जा रहा, बचाओ। एटीएम का पिन दे। पिन नंबर। जाने दो मुझे। पिन नंबर। छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पिन नंबर। तो मैं खुद उसे मार दूंगा। तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। Picture yourself। गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पिन नंबर। हाँ? पिन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनहगार का, तो गुनहगार ही सही। सिद्धू, जाओ, बोला
चलो ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो चिंटू। पापा 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 एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। ये किसको मारने की बात कर रहा है? वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल किलर को। कहानी पीरियड का मैंने कहा ना, तू गोली चलाएगा तो तू भी खून ही कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी। चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है, और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा। क्यों, होना मैं स्मार्ट। गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? अरे राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं, आइए साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। मिलता हूँ। जब बोलूंगा तो हाथ रखना। रख ले। ख्याल रखना इसका। बिल्कुल। बाय। आपको कहाँ छोड़ूं मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी है उसकी? उसकी। हाउ टू हंट, हाउ टू किल अ डियर, हाउ टू किल अ हाइना, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ। ग्रेट हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसे ही दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहाँ से पकड़ लिया भाई? सर ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये। दूंगा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर, गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी, ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो, इसका इलाज करना होगा। और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, कार एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई। फोरेंसिक से अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी। 20 साल से मैं इस शहर में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? मेरे पार्थिव, तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। शॉप बंद हो चुकी है। श्रुति, जल्दी जाओ यहाँ से। ये मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी श्रुति, जाओ, उनसे मैं बात कर लूंगा। जाके गेट बंद कर। छोड़ उसको, वरना डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे उसको। क्या कर रहा है तू? मार से।
चिट्टू पापा पापा गाड़ी पहले हॉस्पिटल जाएगी। ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है। नो फिजिकल इंजरीज, बट पीटीएसडी का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई है। एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल गिव हर सम मेडिसिन। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। क्या है? कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है और फिर अचानक ये सब। सर, हम लोग और वेट नहीं कर सकते। मैं अंदर जा सकता हूँ? पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं? सत्या, बात को समझो। ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, पार्थिबन, चलो। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नसरत जी, उधर खड़े हो जाओ। चलाओ। अरे शायद शशिकांत, क्या कर रहा है तू? पार्थिबन, पार्थिबन, आगे आइए। इसको 9 mm दे। उसे बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूं। पार्थिबन, आप सर उठा के जी सकते हैं। चलिए हटिए, जगह दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए, ये रिपोर्टर्स को पीछे हटाइए, चलिए हटिए, पीछे हटिए, हट जाइए, हटिए, रास्ता छोड़िए, पीछे पीछे आओ, चलिए चलिए रास्ता छोड़िए, ये दे दो, चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, चलिए हटो। अरे रास्ते से हटो। तुम ठीक हो? जिन्हें मारा है उन पर काफी केसेस दर्ज थे। शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? जरा ख्याल रखना। यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने। कहाँ गया?
अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी, अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा। जब जब तू मेरे सामने होगा तब तब तेरा आखिरी दिन होगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी माँ मरी थी, इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ली है तो ये मेरा बाप नहीं है, और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए काम करेगा लियो तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। सोचने का भी नहीं। छोड़ दो उसे। बाबा, बाबा, उसे छोड़ दे। समझने की कोशिश कर, तुझे पता होगा। पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे। इन दोनों को मार डाल। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। किसी को मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ने का नहीं, सब जला डालो, सब कुछ। इसी धंधे के वास्ते अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक जा। मेरा चाकू फेंक। एलिसा! एलिसा, 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 एलिसा। लियो, तू अपन के साथ मत रहना। एलिसा, एलिसा। दूर चलो।
एलिसा! जिसको गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ए वार्डन, ले चल मुझे, नींद आ रही है रे। अपने को भी जाने दे, तू भी गलती मार ले। ये जब हम तीसरी में थे तब की है, ये चौथी की और ये 5वीं क्लास की है। हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हेलो, पार्थिबन सर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे, इट्स एन इमरजेंसी। सर हम जब दारू पी रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठ के पी रहा था। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। वहाँ पे जो भी था सबको दारू पिला। उसके बाद वो पूरा नशे में बाहर निकला, सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था। तभी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। ब्लैक गाड़ी थी क्या? जी सर। वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था, कैफे में तुझसे मिलने भी आया था, तेरी फोटो भी ली उसने। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, बोल। सर, मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूँ? मुझे क्या पता ये कौन है सर? मेरी दुकान की चौखट पे आके ये मर गया, इसमें मेरा क्या लेना देना? आप पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं जा रहा हूँ। निकल। हाँ जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है पार्थिबन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं। सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता, और एक बार वो उस हद तक पहुंच जाए फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिबन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पार्थी तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? पता है ऑफिस में बहुत सारा काम था। और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो गया पार्थी? यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? आज के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। I am a loser. I am a loser. सत्या, मेरी आंखों में देखकर तुम तो सही और गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना? Don't touch me. छुओ मत मुझे। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। अब तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। ये क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता के थक चुका हूं कि मैं पार्थी बनूं, पार्थी बनूं, पार्थी बनूं, और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं? बेटा,
बेटा हुआ, कुछ माँ? नहीं है, पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है। हाँ, तुम सो जाओ। Dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. When you're done, I'll make you do it all again. एक बात बता, कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मेरे जैसा दिखता है तो तुम लोग आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूँ। मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? ठीक ही है, माँ बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ हो ना। अगर माँ बाप जिंदा होते तो कोई मुझ पर शक नहीं करता। अनाथ हूँ मैं, अनाथ हूँ, अनाथ हूँ मैं। नहीं भारती, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब दूसरे मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये पार्थिबन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ प्यार? तुम मुझ पे भरोसा करना सत्या, मुझ पे भरोसा करना। मैं ही तेरा पार्थी हूँ, मुझ पे यकीन कर। लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपन तेरे पास आ गया। बाहर देख। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं आना, मैं संभाल लूंगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए, लेकिन देखो इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है? सत्या, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या हुआ? सिद्धू कहाँ है? देखो, सिद्धू कहाँ है? गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें से किसी एक में तेरी औलाद है। यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है। सुट्टी के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। नहीं मिलेगा। पार्थिबन हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? फोन पर कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना, छोड़ना मत। लो पकड़ो, पकड़ो इसे। जाओ, अंदर जाओ, अंदर से लॉक कर देना सत्या। चल मान लिया तू लियो नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन है और आज ही के दिन अपुन ने तेरे बेटे को उठवाया। तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे। बता कहाँ है वो? चलो वापस जाओ। तू जरूर आएगा लियो। नेपोलियन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं पता सिद्धू बाबा को कब ले गए।
बेटा कहाँ है? बता वरना जान से मार दूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोल, मेरी बात का जवाब दे। मान ली कि तू अब उनका बेटा है, अब उन तेरे बेटे को छोड़ देगा। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। लियो ने एंटनी को मार दिया। मैं उसके बेटे को लेके आ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है नेपोलियन को बेड रेस्ट लेना होगा, लेकिन वो यहां नहीं रुकेंगे। भेड़ियों की तरह तुम पर हमला करेंगे। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज लिसन टू मी। मैंने गाड़ी का इंतजाम किया है, तेरे घर के बाहर है। जरूरी सामान ले और यहां से निकल अभी। किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। अपने ईगो के चक्कर में मेरे ईगो के साथ मत खेल। तेरे को तेरा बेटा मांगता है, अपन को अपना भाई। उसको इधर लेके आ, इसको इधर से लेके जा। ये लो पार्थिबन, जल्दी जाके अपने बेटे को बचाओ। भाई की बॉडी भेज दी है, वो हमारे साथ ट्रेन नहीं है। हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सर, आपने जैसा कहा था आपके भैया की बॉडी लाकर मैंने दे दी है। अब मेहरबानी करके मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना। जानता हूं कि मैं जो कहूंगा आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने साथ
आप लोग डरिए नहीं, ये मेरे बेटे का स्कूल बैग है सर। ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, ये राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, ये शादी की फोटोज, ये जब मैं दूसरी बार बाप बना था उसकी फोटो, ये जब बेटे का केक काटा था उसकी फोटो, और सर ये देखिए ना, ये जब मैंने पहली बार 15 अगस्त में नन्ना मुन्ना राही गाया था ना स्टेज पे, उसकी फोटो है। यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है। पहचानो, तू और तेरी सिस्टर, बर्थडे था तुम लोग का, और यानी बाजार का फोटो अपने टोबैको फील्ड में घुस गया था, याद है तेरे को? उसको मारने के बाद ही ये फोटो लिया था। खून के छींटे लगे लेकिन कितना स्मार्ट लग रहे थे। समझ गया सर। आपकी कोई गलती नहीं है सर, आपने मुझे लियो समझा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो आदमी है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तो चाचा को मामा बना रहे क्या? सर तेरे को ज्यादा समझ में आ रही है क्या? लियो, याद है तेरी ट्विन सिस्टर के साथ मैंने क्या किया था? तू भूल तो नहीं पाया होगा ना? एक्सेप्ट कर ले कि लियो है तू। सर मेरी कोई बहन नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात? सिद्धू! सर इतने सालों में पहली बार ये ईगल किसी को इतने प्यार से देख रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, लेकिन ये बेजुबान, ये झूठ नहीं बोलते। सर इतने करीब से किसी चील को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है सर। इसे हटाइए ना सर, मुझे डर लग रहा है। ये ओवर एक्टिंग अपने फैमिली को बचाने के वास्ते कर रहा है ना तू? लेकिन तेरे से एक मिस्टेक हो गया। एक लाइफ को बचाने के लिए तूने 2 लाइफ को रिस्क में डाला। तू तो कच्चा नींबू निकला भतीजे। अब जरा सोच के देख, तेरी बीवी और बच्ची को मेरे आदमी काटे तो कैसा फीलिंग होएगा? काम चालू कर। ठीक है भाई। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हो रहा है? सर अपने आदमी से कहना कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहे, प्लीज सर। कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है, उनको बोलिए ना घर के अंदर न जाए। हो क्या रहा है वहां? सर प्लीज आगे बढ़ो। तू ऊपर जा। सर अरे तुम लोगों की सुनेंगे, मेरी नहीं सुन रहे। सर प्लीज उनको बोलिए ना घर के अंदर न जाए। मैं तो भोला भाला पार्थिबन हूँ भाई। मुझे ऊंचाई से डर लगता है बहुत। अरे जा रे। माय साइड ऑल क्लियर। कुछ लोग मेन डोर से अंदर आ रहे हैं। जितने गुंडे आए थे मैंने सबको ठोक दिया, सिर्फ एक बच गया, खिड़की से अंदर घुस गया। हाँ ठीक है, बोलिए, मैं देखता हूँ।
मेरे साथ होशियारी, अभी देखता हूँ तुझे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। भैया सर मैं कॉल कर रहा हूँ तो बार बार कट क्यों कर भैया, बाहर चल क्या रहा है? ये आदमी बहुत चालाक है, हर तरफ जाल बिछाया है, अपने सारे आदमी मारे गए। भाई मेरी बात का यकीन करो, वो कंफर्म लियो ही है। तेरे सामने कौन है अब? उसकी बीवी और बच्ची है, बोलो तो काट दूं। जरूरत नहीं, फोन को स्पीकर पे डाल और उसके वाइफ की तरफ घुमा। प्यार से बोल रहा हूँ भतीजे, मान ले कि तू ही लियो है, इन्हें छोड़ दूंगा। भारती, सत्या देखो तुम डरना मत। हाँ कबूल कर। जकड़ बांगड़ू उसे खुद कबूल करना चाहिए कि वो लियो है। तू इसके बेटे को संभाल। इसे पहचाना, इसी से तेरे सिस्टर को मारा था। मैं श्योर हो गया
तो लियो नहीं है, पार्थिवन है। जिस आदमी की मेरे को तलाश थी ना, तो नहीं है। चल सब खत्म कर। क्या बोलते हैं? हाँ? चल कर नीचे कर अब। कर नीचे कर। सुना? कर नीचे। सोच क्या रहा है? मारना है तो मार, मारना। बाहर जाके देख, कोई गाड़ी खड़ी है क्या? अपने अतीत के बारे में बात करें तो कोई अच्छी बात तो निकलती है। अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। अपने अतीत में अपन ने जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक की हैं। उन्हीं मिस्टेक को रिपेयर करने का मेरा आखिरी तरीका था परिवार। इस परिवार की हिफाजत के लिए मैं किसी भी औकात तक गिर सकता है। लियो नाम का कीड़ा मर चुका है। अब इस बात का यकीन पूरे शहर को दिलवाना है, तो सबसे पहले अपन को यकीन करना होगा। लियो मर चुका है, ये बात मैं मान लिया है। हम इधर आए, मैंने समझाया कि मैं लियो नहीं है, नहीं माने, हमको मारा। आखिरकार मान गई कि मैं लियो नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। माँ को यही बोलना, वादा कर। आप भी वादा करो, अगर मुझे फूकते हुए देखा तो माँ को नहीं बताओगे। ध्यान करना। अरे दीवानो मुझे पहचानो। बाहर का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया शायद। बंद करके आऊं क्या? लियो इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। मैं कौन हूं? मैं जोक मार रहा हूं क्या जो तेरे को हंसी आ रही है? मैं? लगता है कोई कुत्ता है। सर, मैंने तो आपको पहले ही बोला था अपने आदमियों को अंदर मत भेजना। देखा मारे गए ना।